अगर हम लोग ईमेल आपने बना ली है और उसके बाद आप उसको सोच रहे हैं कि आपने उसको स्केड्यूल करना है, और या फिर मुझे प्रीव्यू भेजना है या किसी को खुद को प्रीव्यू भेजना है, चेक करना है कि ईमेल दिखेगी कैसे, तो उस केस में क्या होता है कि हम प्रीव्यू भेज सकते हैं। और वो कैसे भेजेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा जो इशू आ रहा है कि अनसब्सक्राइब लिंक या ऑर्गेनाइजेशन यूआरएल वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस साइन अप फुटर में कैसे ऐड करना है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, मुझे रेलिवेंट ऐप खोलने दो, तो प्रोफाइल्स इकट्ठी हो गई है ना। हो गया। share screen, this one, share। हाँ, अब नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी नजर आ रही है। चलिए ठीक है। हम कैंपेन बना रहे थे, तो हम कैंपेन्स में जाएंगे। और मैं आपको एक टेस्ट कैंपेन, मैंने तो इस काम में नहीं बनाई है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आप कैसे करेंगे। सपोज ये हम कल देखी थी ना आजादी सेल वाली, इसको मैं चेंज कर दूँ इसमें, क्योंकि हम लोग न्यू अराइवल्स की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट, हम सपोज कि हमने कैंपेन बनाई न्यू अराइवल्स की, हमारा कोई प्रोडक्ट, न्यू अराइवल प्रोडक्ट प्रमोशन है ना, हम उसकी एक कैंपेन बना रहे हैं। वो एक रेलेवेंट न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन हो गया। एक नया प्रोडक्ट है, कंपनी ने लॉन्च किया और हम उसकी ईमेल बना रहे हैं। वो जैसे हम कल कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट में कि एक नई टी शर्ट लॉन्च की है सपोज, तो उसके लिए उसमें आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी, इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यू वी नेक शर्ट्स और प्रीमियम क्वालिटी एट मिनिमम प्राइस। उसके बाद सारा ये सारा कुछ आपका सेट है, तो आप अपने ईमेल में जाएंगे और ईमेल में आपने अपना इमेज ऐड कर लिया, मतलब एक प्रॉपर पूरी ईमेल बना ली। इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट अपलोड, यहाँ से लाइमलाइट का ही कोई टी शर्ट की कोई गूगल से ही पिक ले लेती हूँ। अदरवाइज आप अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर ना लगाएंगे, जो भी आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट होगा ना उसकी इमेज डालेंगे। आ, मैंने टी शर्ट की पिक डाउनलोड कर ली है, उसको मैं अपलोड करूंगी। मतलब जो भी समझिए, जो ये मेरा प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं ईमेल बनाने जा रही हूँ, ये टी शर्ट आ गई है, इसे हम राइट इंडेंट कर देंगे, फिल इमेज एरिया, लिंक इसका लगा देंगे। आ, जो भी स्टोर का होगा, ये हमने लोगो लाइमलाइट का लगाया, तो चले लाइमलाइट का लिंक लगा देते हैं। हालांकि लाइमलाइट वाले टी शर्ट्स तो बेचते नहीं है, कि बेचते हैं। उसमें मैन के भी स्टिच हैं। चलो, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, मैं रैंडम चीजें लगा रही हूँ। उसके बाद आप लगा देंगे आर न्यू वी नेक टी शर्ट। ये आपका वी नेक प्रोडक्ट है, और उसकी बैक पे आपने वही उसका अल्टरनेट टेक्स्ट लगा दिया कि ये किसके बारे में, वी नेक टी शर्ट है। और उसके बाद ब्लॉक स्टाइल में आप इसकी लेफ्ट राइट पैडिंग 0 कर दी मैंने। और इस इधर से अगर मैं कोई कलर वगैरह ऐड करना चाह रही हूँ, बैकग्राउंड पे लाइम लाइट है तो मैं इसका कलर कॉपी कर लूंगी। मेरे पास इधर एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं है, एक मिनट में एक्सटेंशन भी करके दिखा दूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना गूगल का जो ब्राउजर होगा ना, उसमें लिखे कलर पिक आई ड्रॉपर। इस वाली प्रोफाइल में मेरे पास ये एक्सटेंशन नहीं थी, मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रही हूँ। कलर पिक आई ड्रॉपर लिखेंगे तो क्रोम वेब स्टोर पे आपके पास आ जाएगा एक्सटेंशंस। यहाँ से आप ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन।
और ये अभी मेरी क्रोम पे ऐड हो जाएगी। ये आ गई। ठीक हो गया। ये होगी। या मैं अगर इसे, ये वैसे अगर मुझे इसको यूज करना है, सपोज कि मुझे ये वाला कलर कॉपी करना है, ये वाला कौन सा कलर है, तो मैं इधर अपनी एक्सटेंशंस में जाऊंगी, कलर पिक आई ड्रॉप पर, इसको मैंने सेलेक्ट किया और हाँ अब हो गया। और मैं जिस कलर पे लेके जाऊंगी वो मुझे उस कलर का कोड साथ साथ बता रहा होगा। सपोज कि मैंने ये लाइमलाइट का ये जो ग्रीन सा है कुछ, इसको कलर कोड कॉपी कर लिया, इस पे जाके मैं क्लिक करूंगी तो ये इस तरह आ जाएगा। कंट्रोल से कॉपी कर लिया कलर कोड को, और मैं इसके बैकग्राउंड पे अपने स्टोर के हिसाब से करना चाह रही हूँ तो मैंने इसके बैकग्राउंड पे ये वाला कलर लगा दिया। सही हो गया। इससे क्या है कि वही जो हम अपने ब्रांड के कलर और टोन वगैरह सेम रखने के लिए हम लोग कलर पिक आई ड्रॉपर यूज कर रहे हैं ना, कि वो सेम सेम रहे सारा कुछ। हम्म। इसकी मैंने पैडिंग जस्ट इन केस के मैं ना इसे ऐसे दिखाना चाह रही हूँ। चले, ये हो गया। ये मेरा प्रोडक्ट लग गया। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट में मैं इसको कट कर दूंगी, इधर पेस्ट करूंगी अपना कोई टेक्स्ट। आवर न्यू वी नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट्स नाउ अवेलेबल इन द स्टोर, और कुछ भी आपने ना जो भी अपने उससे रिलेटेड हो। तो अभी तो मैं रैंडमली ऐसे ही टेक्स्ट लिख रही हूँ, लेकिन जब ईमेल प्रॉपर बनाते हैं तो टेक्स्ट बहुत ध्यान से लिखना होता है कि उसमें एक तो रेलेवेंट मटेरियल हो और इंगेजिंग हो और बोरिंग ना हो। Well installed, you are the first one to get a chance. You get a chance to uh, buy these at minimum price, as its price is gonna raise in few days. Like कुछ था कि ना ये प्रोडक्ट है, ये नया नया आया है, अभी इसकी प्राइस कम है लेकिन कुछ दिनों में हम इसकी प्राइस बढ़ा देंगे, तो इसलिए आप अभी बाय कर लें। यू आर द फर्स्ट वन, you are the first one to get a chance by this at minimum price as Sona. And it would have an increase in price. Mhm. An increase in price, और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं इन फ्यू डेज। ठीक हो गया। अब ये कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया और वो सारा कुछ भी बता दिया कि ये कैसे है। अब ये आप देखते होंगे कि ना ये बड़ा बोल्ड सा टेक्स्ट नजर आ रहा है क्योंकि ये हेडिंग सेलेक्ट हुई हुई है यहाँ पे। हम इसको नॉर्मल कर देंगे कि हमें नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, यूं हो जाएगा। अब इसके हम फर्दर कर लेते हैं कि ये थोड़ा बोल्ड हो, इसका साइज जरा ऐसे हो, और ये मिड में नजर आए, और ये जो है इसका साइज भी 18 हो, और ये भी हमारा मिड में हो, और इसके दरमियान थोड़ी हो स्पेस। और फॉन्ट इसका हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम एरियल के साथ चलते हैं इसके लिए। ठीक हो गया है। यहाँ से आप अपने ब्लॉग की सेटिंग करोगे, वही चीजें हैं बार बार। पैडिंग सेलेक्ट कर लोगे, टॉप और बॉटम पे मैं थोड़ी स्पेस ऐड कर रही हूँ, तो बी 2020 कर लेते हैं। और लेफ्ट राइट की पैडिंग सीम्स गुड के 18 हो। ठीक हो गया। अभी मैं इसके बैकग्राउंड पे भी वही कलर लगा लेती हूँ जो मैंने ये लाइम लाइट वाला लगाया था प्रोडक्ट के बैकग्राउंड पे। तो मैं इसके भी बैकग्राउंड पे वही कंट्रोल भी करके अपना, क्योंकि कलर कोड कॉपी हुआ हुआ था, अभी मैंने कुछ और नहीं किया था तो वो मैंने वही लगा दी।
ठीक हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम अपने फॉन्ट का कलर जो है ब्लैक भी रहने दे सकते हैं, हम इसे व्हाइट भी कर सकते हैं। हम व्हाइट टेस्ट करके देख सकते हैं। सॉरी, व्हाइट नहीं था। व्हाइट के लिए कोड होता है हमारे पास FF। व्हाइट अच्छा लग रहा है या ब्लैक? तो व्हाइट अच्छा लग रहा है, हम व्हाइट रहने देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है, हम अपना बटन ऐड करेंगे। बटन पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं, गेट योर्स नाउ। गेट योर्स नाउ। उसके बाद उसका लिंक URL हम सपोज के उनके एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन कॉपी हुई है, तो सपोज ये हमारी जो नई वी-नेक टी शर्ट थी उसका URL ये था, तो हम उस URL को कॉपी करेंगे, जो आपका नया प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद आप इसका लिंक का कलर चेंज करेंगे। हम लिंक का कलर यहाँ पे रख लेते हैं, लाइम लाइट को हम देख रहे हैं, तो हम लाइम लाइट का ये जो येलो सा कलर है इसे कॉपी कर लेते हैं कि हमारे लिंक का कलर ये होगा। Ctrl+V। और बाकी बटन टेक्स्ट का कलर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं कि 18 पिक्सल्स हो, गोल्ड और सारा कुछ। और इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर देते हैं, ये वाला ही, ये जो ग्रीन सा लाइमलाइट वाला है वही कलर पिक आई ड्रॉ पर लेंगे और इसका ये वाला कलर कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक हो गया। ये इस टाइप के आपकी ईमेल सपोज के बन रही है। उसके बाद हम इसमें आपने डालेंगे, स्पेसर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेसिस जरा ज्यादा हो, स्पेसिस का कलर भी हम ये वाला ही कर देते हैं, और डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे नजर आए। उसके बाद हम अपने इसमें डालेंगे सोशल लिंक्स। इधर हम फेसबुक का लिंक डाल देते हैं, उसके बाद हम इंस्टाग्राम का लिंक डाल देते हैं। उनके फेसबुक का URL क्या है, स्टोर के एंड पे जाए, अगर नहीं मिल रहा तो स्टोर के एंड पे जाएं। कुछ स्टोर्स होते हैं जिनके टॉप पे इधर होते हैं ना उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक। तो अगर नहीं मिल रहे तो बॉटम पे जाएं, बॉटम पे जरूर होंगे, ये यहाँ पे हैं इनके। ये फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो इनके प्रोडक्ट साथ साथ लोड हो रहे हैं, और यूट्यूब भी है। हम फेसबुक को, ओपन कर लेते हैं दूसरे टैब में, और इसको और यूट्यूब को हम तीनों लिंक इनके डाल देते हैं कि ये इनके 3 प्रोडक्ट्स हैं। फेसबुक का लिंक कॉपी किया, उनका जो भी लाइमलाइट का पेज था उसको कॉपी किया और हमने इधर लिंक URL में पेस्ट कर दिया। इंस्टाग्राम को कॉपी किया, तो कंट्रोल C कॉपी किया इंस्टाग्राम के लिंक को, और इधर हमने लिंक URL में पेस्ट कर दिया। उसके बाद उनका तीसरा था हमारे पास यूट्यूब। हम देखते हैं यहाँ पे यूट्यूब है, तो हम यूट्यूब को कॉपी करेंगे, यूट्यूब के लिंक को, और Ctrl+C कॉपी किया यूट्यूब के लिंक को और उसको इधर पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। और इधर टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब कस्टम शो हो या वैसे ही जो है वो हो शो हो। हम ये यूट्यूब का लिंक है तो हम इधर यूट्यूब लिख देंगे, और ये इंस्टाग्राम का है, हम लिख देंगे इंस्टाग्राम। और ये आपका फेसबुक का है, तो हम लिख देंगे फेसबुक। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाता है इसको अपना चेंज करना है इसकी सेटिंग्स, तो हम इसको वाइट कर देंगे। इनकी क्या थी, इन्होंने वो किया में लाइक जो बेसिक आइकन कलर होता है ना वही चूज किया, तो चले हम भी वही यूज करेंगे, और इसकी बस इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये वाला। Ctrl+C,
डिफॉल्ट रहने दे कलर्स इसके, और इसके ब्लॉक का बैकग्राउंड कलर हम वैसे ही कर देते हैं जैसे इनके स्टोर पे था, ठीक हो गया। और इसको हम कर देते हैं मिड में थे, साइड पे थे, मिड में थे, तो इसको भी हमने मिड में कर दिया जैसे इनके स्टोर पे थे। सही हो गया। और इधर आपने स्पेसिस वगैरह अगर एडजस्ट करनी हो तो आप कर लें। 14 14 14 और लिंक जो टेक्स्ट सेटिंग है उसका टेक्स्ट कलर क्या होगा। सपोज कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि टेक्स्ट नजर ना आए, लेकिन अगर करेंगे तो वो ऐसा उसका कलर क्या होगा। हमने वैसे ही नो किया हुआ है तो हमें इसकी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सेव हो गया। उसके बाद अब आती है बारी, ये जो एंड पे जो है ना चीज इसका था कि इसमें इशू आ रहा है कि समझ नहीं आ रही, ये ये वाला पार्ट, क्या हमें अनसब्सक्राइब लिंक कैसे ऐड करना है और बाकी चीजें। इधर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इन्होंने जो डिफॉल्ट होता है क्लेवियो में होता है नो लॉन्गर वांट टू रिसीव दीज ईमेल्स, तो बाल पॉइंट है। यहाँ पे हम कुछ भी डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है कि आप मतलब क्लेवियो, सॉरी मुझे ट्रैक पे आने दें। हाँ, क्लेवियो का होता है कि डिफॉल्ट टेक्स्ट के उन्होंने लिखा होता है नो लॉन्गर वांट टू रिसीव दीज ईमेल्स, तो आप अनसब्सक्राइब कर लें, ये होता है। लेकिन ये जो चीज है ना नो लॉन्गर वांट टू रिसीव दीज ईमेल्स, ये आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ कर सकते हैं रिसीविंग टू मेनी ईमेल्स, ओ यू कैन अनसब्सक्राइब, इस टाइप का ना खुद से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि गेटिंग बोर्ड विद आवर ईमेल्स, यू कैन अनसब्सक्राइब हियर, इस टाइप के आप ना इस टेक्स्ट के साथ चेंजेस कर सकते हो अपने लिए। तो हम अभी वो डिफॉल्ट जो उनका है वही रहने देते हैं, नो लॉन्गर वांट टू रिसीव दीज ईमेल्स, ठीक हो गया। हम्म। उसके बाद है आपने अनसब्सक्राइब बटन ऐड, वो जो लिंक होता है ना जिसे क्लिक करके वो ऐड करना है आपने। यहाँ पे इंसर्ट टैग में जाएंगे और यहाँ पे आपको अनसब्सक्राइब नजर आ रहा है, अनसब्सक्राइब पे क्लिक करोगे आपका वो अनसब्सक्राइब जो है ना टैग वो लग जाएगा, ठीक हो गया। लेफ्ट पे कर दिया और बाकी सारा उसको अगर आप फॉन्ट वगैरह सारी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर दें, इसका हम फॉन्ट साइज कम में रखेंगे एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है जो हमने एंड पे लिखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस, उसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस उसके लिए क्या टैग यूज होंगे, तो ये वो यहाँ पे नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि हमें कोई टैग नहीं मिल रहा तो हम क्लेवियो के आर्टिकल में जाते हैं, क्लेवियो कुछ भी टैग इस टाइप के ना तो आपको ये पहला ही लिंक आ जाता है गाइड टू टेम्पलेट टैग्स एंड वेरिएबल सिंटैक्स। तो यहाँ पे सारे टैग हैं, अगर आपने नेम वाला टैग लगाना है, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो यहाँ से सारे टैग कॉपी कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन नेम के लिए हम ये वाला टैग यूज करेंगे, ये वाला अकाउंट वेरिएबल, उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन नेम के लिए ये टैग कंट्रोल सी, और इधर जाके पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कंट्रोल वी, ये आ गया स्पेस। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फुल एड्रेस, ये कंट्रोल सी कॉपी किया, पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कंट्रोल कॉपी सही था। कंट्रोल वी, ऑर्गेनाइजेशन फुल एड्रेस आ गया। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी ऐड करना चाह रहे हैं, और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन का यूआरएल मतलब लिंक भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, तो हम अभी नहीं कर रहे हैं।
तो ये सारा हो गया। अब इसका बैकग्राउंड हम चाह रहे हैं, इस ब्लॉग का बैकग्राउंड जो है वो भी वैसा ही हो जाए जैसा हमारा ये सोशल लिंक्स का है। तो कलर पिक आई ड्रॉपर से इसका हम कलर कोड कॉपी कर लेंगे एफ पे। इसको हम बंद करेंगे, बैकग्राउंड कंट्रोल भी ठीक हो गया। अब मैं आपको यहाँ से आप प्रीव्यू करेंगे, जो बात आ जाती है ईमेल भेजनी है और चेक करनी है कि वो कैसी दिख रही है। पहले तो आप अपने फोन पे चेक करेंगे ऐसे, फोन वाला ये ना सेलेक्ट करके, अच्छा फोन के लिए सही दिख रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिंक वगैरह सारा कुछ सही है। उसके बाद आ जाती है चीज कि आपने खुद को प्रीव्यू, वैसे प्रीव्यू देखना है। एक यहाँ पे चीज आती है शो डायरेक्टली इन क्लेव्यू, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रिएटिंग प्रीव्यू इस तरह आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए ये अनसब्सक्राइब जो है वो बटन वो बन गया, लिंक बन गया। आप यहाँ से क्लिक करके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब जो कोई रिसीवर रिसीव करेगा तो उसको ऐसी ईमेल दिखेगी। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन का हमने जहाँ पे नेम लिखा था तो वो आ गया, क्लॉथिंग हब है ये, और उसकी जो सारा मैंने एड्रेस लिखा हुआ था अकाउंट बनाते हुए तो वो सारा एड्रेस भी यहाँ पे आ गया जो हमने शुरू में लिखा था खुद ब खुद। आपको बार बार टाइप करने और ये वो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक टैग लगाना होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद है कि आपने ईमेल का प्रीव्यू भेजना है। उसके ये जो शो डायरेक्टली इन क्लेव्यू की बजाय आप सेंड एज एन ईमेल करें, यहाँ पे करेंगे तो ये आप इसे प्रीव्यू नाउ कर दें। ये ईमेल जो आईडी थी, जिस आईडी पे आपने अकाउंट को बनाया था, उस ईमेल पे ये प्रीव्यू चला गया। अच्छा आप चाह रहे हैं आपने किसी और को ईमेल भेजनी है, तो सपोज आप मुझे ईमेल भेजना चाह रहे हैं कि देखो कैसी बनी है, या आप अपने किसी फ्रेंड के साथ मशवरा करना चाह रहे हैं, या वैसे ही अपने किसी और ईमेल आईडी पे चेक करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे वो ईमेल आईडी लिखोगे। मैं अपनी लिख रही हूँ, kainatushi89@gmail.com, प्रीव्यू नाउ। ये मेरी ईमेल आईडी जो है उस पे आ गया होगा, जो 89 वाली ईमेल आईडी है। ठीक हो गया। तो इस तरह आप प्रीव्यू भेज सकते हैं और कर सकते हैं। ऐसा जैसे इस केस में है कि लैपटॉप पे नहीं है, आपने ईमेल दिखानी है, तो आप मुझे प्रीव्यू भेज सकते हैं, मेरी इसी आईडी पे चाहे भेज दें, 89 वाली पे। जब आप लैपटॉप पे बैठे हैं अपनी पूरी ईमेल को कंप्लीट करके, लाइबा आप भी, और या फिर आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे सेव कंटेंट, आपकी ईमेल सेव हो गई है। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आपका ये सारा कुछ ऐसे 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 है। उसके बाद ये आपकी ऐसे है। उसके बाद आप जाएंगे कंटिन्यू टू रिव्यू में। यहाँ पे आपको सारा कुछ नजर आ रहा है जो आपने पहले सेलेक्ट किया था। यहाँ से आप अगर चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी सेटिंग में। यहाँ पे आ रहा है कि आपने लिस्ट और सेगमेंट कौन सी सेलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट किया जो न्यूज लेटर लिस्ट में हो, और वो सेलेक्ट किया जो एसएमएस सब्सक्राइबर लिस्ट में उनको ईमेल ना जाए, जो हमने शुरू में सेलेक्ट किया था। उसके बाद है आपने स्मार्ट सेंडिंग जो थी इस ईमेल की बंद की हुई है, लाइक ये सब को वो नीचे बता भी रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इट विल बी सेंड टू ऑल रेसिपिएंट टोटल इफ दे जस्ट, चाहे उन्होंने अभी आपका एक मैसेज रिसीव किया तो आपको इसकी ये वाली ईमेल उन सबको जाएगी, क्योंकि हमने स्मार्ट सेंडिंग जो है वो बंद की हुई है। अगर आप ऑन करना चाह रहे हैं तो आप इधर से एडिट पे जाके बैक पे उसी पेज पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट लाइन ये है, आपका जो फॉर्म एंड रिप्लाईज है, लाइक ये ईमेल जाएगी क्लॉथिंग हब से, और जो ईमेल का एड्रेस होगा वो ये होगा, और जो भी रिप्लाईज होंगे वो इसी रिप्लाई पे आएंगे। लाइक ये रिसीव, मेरी ईमेल कोई रिसीव करता है और वो कोई रिप्लाई करता है, उसे कोई कंसर्न है या कुछ पूछना चाह रहा है, तो अगर वो इस ईमेल से रिप्लाई करेगा तो वो इसी ईमेल आईडी पे आएंगे। मैं ये वाली ईमेल आईडी ओपन करूंगी तो मुझे ये शो हो रहे होंगे। उसके बाद कंटेंट वाला पार्ट आ जाता है। इधर आपने वो बता रहा है कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर से अपनी ईमेल बनाई है, तो आपने प्रीव्यू देखना है तो ऐसे देखना है। लास्ट मिनट पे आप चेक करना चाह रहे हैं कि अच्छा मेरी ईमेल कैसी दिख रही है, सारा कुछ सही है, लिंक सही काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी प्रीव्यू करके, मैंने लिंक पे क्लिक किया, अच्छा वो मुझे मेरी साइट पे ही लेके जा रहा है, अच्छा सही है सारा कुछ सही है, चलो जी ठीक हो गया। यहाँ आपने प्लेन टेक्स्ट वर्जन होता है, उसको अगर वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, अगर आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। अनसब्सक्राइब लिंक,
ये जरूरी होता है क्योंकि हमने अनसब्सक्राइब लिंक ऐड किया तो ठीक है, अगर यहाँ पे ना ऐड किया हो तो यहाँ पे क्लेवियो बताता है देयर इज नो अनसब्सक्राइब लिंक इन योर ईमेल, क्लेवियो विल ऑटोमेटिकली ऐड एन अनसब्सक्राइब लिंक इन योर ईमेल, अगर ना हो, क्योंकि ये क्लेवियो जो है वो अनसब्सक्राइब लिंक के बगैर ईमेल नहीं भेजता। ठीक हो गया, हमने ऐड किया हुआ है तो दैट्स गुड, ये ग्रीन चेक आ रहे हैं, सारा कुछ सही है। और अब ये क्लेवियो की ट्रैकिंग, वो अपनी ट्रैकिंग के बारे में बता रहा है कि क्लेवियो ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा कि आपकी ईमेल कितने लोगों ने ओपन की या कितने लोगों ने उससे क्लिक किया और उससे कन्वर्जन्स कितनी आई, मतलब कितने लोगों ने उससे बाय किया या कितने लोगों उससे क्लिक करके वो स्टोर पे गए, ये सारी कन्वर्जन्स जो है ना ये क्लेवियो खुद से ट्रैक करेगा। उसके बाद उन्होंने वो बता रहा है यू हैव नॉट इनेबल्ड एडिंग गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग टू ऑल लिंक्स, वो जो शुरू में आता था ना यूटीएम ट्रैकिंग वाला बात, वो कह रहा है कि आपने वो इनेबल नहीं की हुई। ठीक हो गया, वो कौन सी बात थी, हम इसे एडिट पे जाएंगे। ये वाली बात, ये ट्रैकिंग हमने बंद की हुई है ना, तो ये वही बात कर रहा है कि आपने इसे ऑन नहीं किया हुआ, अगर मैं इसे ऑन कर दूंगी तो ये मुझे कहेगा कि आपने ऑन की हुई है। तो इसे मैं पहले बताया था कि एज सच अभी जरूरत नहीं होती है, अगर हमारे क्लाइंट को चाहिए गूगल एनालिटिक्स वगैरह वो कहे तो हम इसे ऑन कर देंगे, अदरवाइज ऑन भी रखें या ऑफ भी रखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, हम उसी पेज पे दोबारा आ गए, सेंट वाले पे ट्रैकिंग होगी। और ये नेक्स्ट चीज, हमारा ये फ्री अकाउंट है, उन्होंने कहा है कि आपने कुछ भी पे नहीं किया हुआ इस अकाउंट के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो ये जो लोगो है ना कंपनी का क्लेवियो का, वो एंड पे शो हो रहा होगा आपकी ईमेल की, अदरवाइज वो शो नहीं होता। कौन से लोगों की बात कर रहे हैं, अगर हम ये इसका प्रीव्यू देखें, ये क्लेवियो ये एंड पे नजर आ रहा है ना, तो ये नजर आ रहा होगा, ये आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका फ्री अकाउंट है तो ये नजर आएगा, अगर जब पेड अकाउंट होते हैं उनके लिए ये बंद खत्म हो जाता है, ये ब्रांडिंग वाला लोगो उनका ना। ठीक हो गया, ये सारा चीजें सेट हैं, सही हैं। उसके बाद हम इसे जाएंगे स्केजुअल और सेंड पे। अब यहाँ पे जब आप स्केजुअल और सेंड पे क्लिक करके आपके पास दो ऑप्शंस ओपन होते हैं, आपने इस ईमेल को स्केड्यूल करना है या अभी सेंड नाउ करना है। सेंड नाउ करेंगे तो आप फौरन से इधर से क्लिक करोगे तो फौरन से ये ईमेल चली जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि 12:58 पे ही ये ईमेल जाए, सही टाइम हो गया, मुझे अभी भेजनी है तो मैं इसे सेंड नाउ कर दूंगी। लेकिन इन केस मैं इसे चाह रही हूँ कि मैं स्केड्यूल करूँ कि ये अगस्त 12 2022 को, मतलब आज ही की डेट में 2 बजे ईमेल जाए। आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं कि मतलब अगस्त 15 को नहीं भेजनी, 31 को भेजनी है, 15 दिन पहले आपको बिजी स्केड्यूल आने वाला है तो आप 15 दिन पहले अपने ईमेल को सेट कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो किसी भी टाइम पे आप महीना महीना पहले भी अपनी ईमेल को स्केड्यूल कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। तो हम आज के लिए ही इसे स्केड्यूल करते हैं अगस्त 15, और हम चाह रहे हैं कि ये ईमेल 2 बजे जाए। 2 PM पे जाए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि रेसिपिएंट लोकल टाइम जोन। रेसिपिएंट लोकल टाइम जोन का मतलब होता है कि जो भी लोकल टाइम है, ये 2 बजे जाएगी 15 अगस्त को, अगर कोई किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो इस्लामाबाद में रहता है, उसके जब 2 बजेंगे उसे तब रिसीव होगी, कोई न्यूयॉर्क में रहता है उसके 2 बजेंगे तो उसे तब रिसीव होगी, जिसका जो टाइम जोन है उसके मुताबिक उसे रिसीव होगी। ठीक हो गया, कि जो भी टाइम जोन है 2 बजे तब रिसीव होगी, ये अगर आप रेसिपिएंट लोकल टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप अगर कोई एक टाइम जोन, यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ कि एशिया कराची का जो टाइम है, जो पाकिस्तान के 2 बजे 2 बजते हैं तब ये ईमेल जाए, तो ये यूं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं उसे करेंगे एशिया कराची को, अगर हम करते हैं तो 2 तो अभी नहीं बजे, इसलिए आप इसे डिटरमिन रेसिपिएंट एट सेंड टाइम क्लिक करके, इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऐड हो रहा है लिस्ट में सेगमेंट में और निकल रहा है तो जितने भी रेसिपिएंट एट द टाइम ऑफ सेंड होंगे उनको जाएगा। यहाँ से हम कर देते हैं सपोज के मैं लोकल टाइम जोन वाला एक्सप्लेन कर दूं, इसलिए मैं इसे रेसिपिएंट लोकल टाइम जोन को करती हूँ।
उसका मतलब है, इसका ये कह रहे हैं द सिलेक्टेड टाइम हैज पास इन सम टाइम जोन। कुछ टाइम जोन्स का फर्क तो पता ही होगा कि किसी में 2 जल्दी बच जाते हैं, किसी में लेट बचते हैं, तो ये आपको इंडिकेटर दे रहा है कि ये कुछ में गुजर चुका है। और जिनमें गुजर चुका है उनके लिए आप क्या चूज करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि उनको अभी चली जाए फौरन से ईमेल, या उनको 16 अगस्त को 2 बजे जाए उनके लोकल टाइम पे? यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं और अपने ईमेल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ जिनका गुजर चुका है उनको अभी चली जाए। ठीक हो गया? और उसके बाद हम इसे कर देंगे, सारा कुछ सेट है। उसके बाद हम करेंगे स्केड्यूल। जी, आपकी ईमेल होगी स्केड्यूल, और उन्होंने आपको बता दिया कि आपकी ईमेल का नाम क्या है। आपने जो बनाई थी, न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन इज क्यूड अप एंड रेडी टू बी सेंड ऑन अगस्त 15 at 2 PM इन एसपीएन लोकल टाइम जोन। लाइक इस टाइम पे वो चली जाएगी। हम्म। तो इस तरह आपकी कैंपेन स्केड्यूल हो गई है और सेंड हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है रेडी एंड वेटिंग। तो जब टाइम हो जाएगा, 2 बज जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, तो ये सेंड हो जाएगी। और उधर उसके बाद आपके पास यहाँ पे सारा आना शुरू हो जाएगा कि ओपन रेट इसके कितने थे, क्लिक रेट कितने थे, और ऑर्डर किसी ने अगर इससे प्लेस किया हो तो। ठीक हो गया। और मीटिंग टाइम भी हमारा एंड हो रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, लेस देन 1 मिनट रह गया, जल्दी से पूछ लें और फिर हम इसे एंड कर देते हैं। जूम का आ रहा है कि लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग।